लव जिहाद की धर्म परीक्षा आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेडी शूटर के साथ लव जिहाद के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तारा शाहदेव के तथाकथित पति ने 7 पन्ने का सबूत दिया है, जिसमें उसका दावा है कि उसने किसी को लव जिहाद में ट्रैप नहीं किया, बल्कि वो खुद ट्रैप हुआ है। रंजीत कोहली, जिसे तारा शाहदेव सही में रकीबुल हसन बता रही है, उसने 5 सबूत पुलिस को दिए हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब तारा ने भी खुद कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। हिंदुस्तान में सबूत गवाह के साथ सामने आए लव जिहाद के मामले में सबसे नया ट्विस्ट आ गया है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल की शूटर ये तारा शाहदेव है। वैसे इन्हें पूरा हिंदुस्तान लव जिहाद के हाई प्रोफाइल मामले के तौर पर देख रहा है। तारा शाहदेव के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उनके पति ने 7 पन्ने का एक ऐसा सबूत पुलिस के सामने सौंपा है, जिसके बाद ये पूरा मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया है। जिसके अंदर पूरा सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम को चला रहा है कहाँ से बैठ के पता नहीं। उस एक ऐसे इंसान को क्या एक आम लड़की धमकी देगी और वो धमकी से डर के चला जाएगा? तारा शाहदेव अपने जालिम पति रंजीत सिंह कोहली का असली नाम रकीबुल हसन बता रही हैं। तारा कहती हैं कि रंजीत सिंह कोहली मुसलमान है और उसे शादी के 2 दिन बाद ही तारा शाहदेव अपने जालिम पति रंजीत सिंह कोहली का असली नाम रकीबुल हसन बता रही हैं। तारा कहती हैं कि रंजीत सिंह कोहली मुसलमान है और उसे शादी के 2 दिन बाद ही धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने लगा। तारा को कहा कि अब उसका नाम सारा होगा। पति का जुल्म बढ़ा तो तारा भाई के साथ घर आ गई, अपनी दर्द भरी दास्तां पूरी दुनिया को बताई। तारा के बयान के बाद हिंदुस्तान में लव जिहाद का सबूत मिला। रांची में जमकर बवाल मचा। बवाल बढ़ा तो फरार पति रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन सामने तो नहीं आए, लेकिन एक चिट्ठी झारखंड पुलिस के सामने आला अधिकारियों को लिख डाली। रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन ने 7 पन्नों की चिट्ठी में सबसे बड़ा खुलासा किया है कि वो जन्म से हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। असली नाम रंजीत सिंह कोहली है। रकीबुल हसन नाम तारा ने खुद गढ़ा है। इसके पक्ष में रंजीत सिंह कोहली ने 1-2 नहीं 5 सबूत सामने रखे हैं। तारा के पति का पहला सबूत पासपोर्ट। चिट्ठी में तारा के पति ने लिखा है कि उसके पास पासपोर्ट है जो रंजीत सिंह कोहली के नाम से बना है। तारा के पति का दूसरा सबूत ड्राइविंग लाइसेंस। चिट्ठी में ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है। ड्राइविंग लाइसेंस पर रंजीत सिंह कोहली लिखा है। तारा के पति का तीसरा सबूत झारखंड सरकार का पास। चिट्ठी में तारा के पति झारखंड सरकार के एक पास की फोटोकॉपी लगाई है, जिस पर रंजीत सिंह कोहली लिखा है। तारा के पति का चौथा सबूत। चिट्ठी में तारा के पति का दावा है कि वो कौशल विकास संस्थान के नाम से एक NGO चलाता है, जिसका वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसके दस्तावेज में मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम रंजीत सिंह कोहली है। तारा के पति का 5वां सबूत। चिट्ठी में तारा का पति दावा करता है कि स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट में उसका असली नाम रंजीत सिंह कोहली लिखा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस दिन तारा शाहदेव ने आरोप लगाए, उसी दिन वो सामने क्यों नहीं आया। तारा कह रही है कि पूरा का पूरा रैकेट काम कर रहा है। लड़कियां आती थी जिनका वो फ्री में एडमिशन कराते थे, वैसे ही बिल्कुल उन्हें अट्रैक्ट किया जाता था अपनी तरफ। गाड़ी दिखा के, पैसा दिखा के उन्हें शॉपिंग कराते थे। बहुत तरीके से बोलते थे मुझसे शादी करूंगी तो बहुत खुश रहोगी, मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो शादी करोगी तो वो अच्छे से रखेंगे। ये सब बहकावा दे के बस देख रही थी, क्योंकि वो जो उनके साथ हो रहा था वो मेरे साथ हो चुका था। बचाना भी चाहती थी लेकिन मजबूर थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे फंसी हुई थी। तो नहीं समझ पाई, पता नहीं आज वो लोग कहाँ है भी सही से, या वो भी उसी चीज़ का शिकार हो चुकी है। ऐसे कई लड़कियों को उन लोगों ने कर भी रखा है, क्योंकि वो मुझे मारते समय बोलते थे ये बहुत बड़ा सर्कल है जिसके अंदर तुम नहीं जानती हो तुम कहाँ फंसी हो, कभी निकल नहीं पाओगे। यहाँ सिर्फ आने का दरवाजा है, बाहर निकलने का नहीं। तारा के पति रंजीत कोहली की चिट्ठी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में फर्जी डीएल नहीं बनते? क्या हिंदुस्तान में फर्जी पासपोर्ट का रैकेट नहीं है? झारखंड के होम डिपार्टमेंट से एंट्री पास बनवाने के लिए गलत पता और नाम का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। क्या हाई स्कूल और कॉलेज में नाम, उम्र बदलने का रैकेट काम नहीं करता? ऐसी खबरें हमेशा आती रहती हैं कि सचिन तेंदुलकर का डीएल बनवा दिया, राहुल गांधी का फर्जी राशन कार्ड बनवा दिया गया। वैसे पुलिस रंजीत कोहली के सबूतों की पूरी जांच कर रही है। बहुत जल्द पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अमित सिंह, रांची, इंडिया न्यूज।
अब आपको बताते हैं कि रंजीत कोहली, जिसे तारा सही में रकीबुल हसन बता रही है, उसने पुलिस को लिखी चिट्ठी में क्या कहा है। रंजीत का कहना है कि वो जन्म और कर्म से पूरी तरह हिंदू है, उसे लव जिहाद का मतलब भी नहीं मालूम। तारा शाहदेव ने पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाई। अब तारा के पति रंजीत सिंह कोहली ने चिट्ठी के जरिए अपनी बात सामने रखी है। रंजीत ने झारखंड के गृह सचिव और डीजीपी को 6 पेज की चिट्ठी लिखी है। रंजीत ने लिखा है, मेरा नाम रंजीत सिंह कोहली, पिता स्वर्गीय हरनाम सिंह कोहली, अस्थायी पता R/4D, प्लेयर अपार्टमेंट, मेन रोड, रांची है। मुझे समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों के जरिए खबर मिली कि मेरी धर्मपत्नी तारा शाहदेव ने मेरे ऊपर 498/A के तहत मामला हिंद पीढ़ी थाना रांची में दर्ज कराया है और मेरी 80 साल की बूढ़ी मां श्रीमती कौशल रानी को भी अभियुक्त बनाया है। मैं श्रीमान को सूचित करना चाहता हूं कि मेरी तारा शाहदेव के साथ शादी 7 जुलाई 2014 को होटल रेडिसन ब्लू में हुई थी। तारा से मेरी मुलाकात शूटिंग रेंज होटवार रांची में हुई थी। तारा की मां नहीं है, उनका देहांत 2014 में ही हुआ है। तारा की पारिवारिक हालत भी ठीक नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। वो अपनी मां का इलाज भी पैसे के कारण नहीं करा पाती थी। अपनी चिट्ठी में रंजीत ने तारा के सारे दावों को झूठा बताया। रंजीत का दावा है कि शादी के दूसरे दिन ही तारा ने उससे पैसों की डिमांड शुरू कर दी। रंजीत के मुताबिक तारा ने शादी के दूसरे दिन मुझसे कहा कि आप 15 लाख रुपए मेरे पापा को दे दो, उनका कोई नहीं है। भाई और पापा कोई काम नहीं करते हैं और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तारा ने बताया कि जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था, उन्होंने पैसे वापस लेने के लिए पापा को गोली भी मारी थी। एक गोली अभी तक तारा के पापा के शरीर में है, उसे मेडिकल जांच करके देखा जा सकता है। मैं सुनकर चौंक गया कि मेरे ससुर को गोली भी लगी है। तारा के पति रंजीत सिंह कोहली का दावा है कि शादी के कुछ ही दिन बाद उसके ससुराल वाले पैसे के लिए दबाव बनाने लगे। तारा के पिता ने हर 2 दिन बाद मेरे घर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मैंने तारा को कहा, तारा मैंने अभी शादी की है, पूरा पैसा खुद शादी में खर्च किया है। तारा की हल्दी की रस्म होटल एकॉर्ड में मेरे खर्च पर हुई। कपड़ों की खरीदारी कश्मीर वस्त्रालय से की। होटल रेडिसन ब्लू का खर्च और गहनों का खर्च मैंने खुद किया। मैंने माँ को इस खर्च के बारे में नहीं बताया था। तारा के भाई और पिता हर 2 दिन के बाद कभी पैसों के लिए तो कभी किसी शाहदेव परिवार की आदिवासी जमीन को खाली कराने के लिए उसमें हो रहे वकील के खर्च के लिए आते थे। मैं कभी 50,000 तो कभी 30,000 दे दिया करता था, पर उनकी डिमांड लाखों में होने लगी। तारा ने कहा, पैसे दे दो, नहीं तो मुझे पैसा लेना भी आता है। मैं समझ गया था कि मैं उनके चंगुल में फंस गया हूँ। रंजीत सिंह ने चिट्ठी में अपने बचाव में तर्क दिए हैं और पुलिस से मांग की है कि तारा शाहदेव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमित सिंह, रांची, इंडिया न्यूज। तारा शाहदेव का पति रंजीत सिंह कोहली, जिसे तारा सही मायने में रकीबुल हसन बताती है, उसने 1-2 नहीं बल्कि 5 सबूत सामने रखे हैं। क्या है वो 5 सबूत, देखिए। तारा ने रंजीत सिंह कोहली का असली नाम रकीबुल हसन बताया। रंजीत ने अपनी चिट्ठी में तारा के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। रंजीत ने लिखा, उसने मुझे मुसलमान बनाया है। मैं रंजीत सिंह कोहली हूँ और मैं जिस धर्म से जुड़ा हूँ उसे आप मेरे स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस पर वेरीफाई कर सकते हैं। स्कूल का नाम राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची है। मैं सभी धर्मों को समान समझता हूँ। मैंने बाइबिल, कुरान और वेद भी पढ़े हैं। तुम इज्जत से मानोगी तो सब कुछ सही होगा, नहीं मानती हो तो बिस्तर यही रहेगा, आदमी बदल जाएंगे। एक मेंटली जिस हद तक वो टॉर्चर कर सकते थे, मैंने परिवार को बताने की कोशिश की और उन लोगों ने मुझे किसी हाल में ना परिवार वालों से मिलने दिया। उन लोगों को ये कह के रखा कि बेटी बहुत खुश है, वो हम लोग के साथ यहाँ घूम रही है, वो कर रही है ऐसे। तारा शाहदेव ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। तारा ने कहा था कि अंदरूनी चोट की वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं पा रही है। रंजीत ने तारा के इस आरोप पर अपनी सफाई दी। चिट्ठी में रंजीत ने लिखा, तारा ने कहा कि वो चल भी नहीं पाती है, मेरे पति ने मारा। जब पुलिस अधिकारी 19 अगस्त 2014 को मेरे घर से ले जा रहे थे
तब तारा चलकर गई थी। हमारी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी फुटेज में तारा को सही सलामत निकलते हुए देखा जा सकता है। जो भी बहुत बड़े बड़े लोग, आला अधिकारी अफसर, जो भी मतलब कोर्ट के लोग, CGM, SDM, ऐसे लोग, मंत्री लोग अपना काम निकालना, पता नहीं कोर्ट का कौन सा पेपर लाते ले जाते थे, क्या करते थे, उसे निकाल के क्यों निकालते थे, कैसे वो कोर्ट का पेपर ले आते थे, ले जाते थे। पूरे मामले की सच्चाई क्या है, पुलिस की तहकीकात इस मामले में लगातार जारी है। हम रुक करेंगे सीधे। इस वक्त हमारे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रवि, सबसे बड़ा सवाल यही है, पूरा मामला सुलझने की बजाय अब और ज्यादा उलझता हुआ चला जा रहा है और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन, सबसे पहले ये क्लियर करे वो। जाहिर तौर पर रांची के तमाम पुलिस अफसरों को ये चिट्ठी जो लिखी गई है रंजीत कोहली की तरफ से, इसमें लगातार यही कहा गया है कि जिस तरह से चाहे पुलिस जांच कर सकती है, जिस तरह से चाहे तफ्तीश कर सकती है और मामले का सच पता लगा सकती है। उन्होंने जिन 5 सबूतों को दिया, हालांकि वो अपने आप में काफी डायसी होते हैं। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की बात की है, तो आपको बता दूं कि हम पहले कई इस तरह की खबरें कर चुके हैं जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवाया जा सकता है किसी भी नाम पर, और बहुत मुश्किल काम नहीं है इस देश में। बात पासपोर्ट की भी की गई है। तो अब सारा देश जानता है कि शेर सिंह राणा जिस तरह से उसने झारखंड जाकर अपने लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और उसके बाद वो फरार हो गया था देश से, बांग्लादेश में रहा, उसके बाद और आगे भी उसने दावा किया कि अफगानिस्तान तक गया था। तो साफ हो जाता है कि ये चीजें इस मुल्क में हासिल करना किसी भी नाम पर बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई आरोपी या जिसने गलत काम किया है वो पुलिस को खुद एक खत लिखेगा और उसमें कहेगा कि उसकी पूरी तफ्तीश की जाए। लेकिन इसमें जो है SP, SSP, DIG, IG, यहाँ तक की जो मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं रांची, उन तक को लिखा गया है और कहा गया है कि उनके बारे में तफ्तीश की जाए। तो कहीं ना कहीं अब दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात पर अड़ गए हैं और अब सच और झूठ का पता लगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। रवि, लेकिन रंजीत उर्फ रकीबुल अगर इतना ही सच्चा है तो सवाल यह है, ये पूरा मामला तो कई दिनों से चल रहा है, एक तो अभी तक वो सामने नहीं आया और ऊपर से अब चिट्ठी लिखकर अपनी सफाई पुलिस को दी जा रही है उसकी ओर से। जाहिर तौर पर यही सवाल खड़े होते हैं कि वो अपनी सफाई के लिए, अगर वो अपने आप को पाक साफ मानता है और उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है जैसे कि उस पर इल्जाम लगाए गए हैं, तो फिर वो क्यों सामने नहीं आकर अपनी बात को रखता है। अब तक वो पुलिस के पास भी नहीं पहुंचा है, उसने सिर्फ एक खत लिखा है। जबकि अगर उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे इल्जाम लगाकर कोई उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो उसकी पत्नी क्यों ना हो, क्योंकि आरोप बहुत संगीन है, वो पुलिस में शिकायत कर सकता था, नामजद FIR कर सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एक खत लिखा गया है और जिसमें एक ही शिकायत जो है तमाम अफसरों को राज्य की भेज दी गई है। शायद साफ गोई दिखाने का एक तरीका उन्होंने अपनाया है, लेकिन अपने आप में काफी डायसी तरीका, आप सही कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात और वो ये है, जिस तरह से तारा शाहदेव को चोटें लगी हैं, उसके हाथ पर जख्मों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं, चल फिर नहीं पा रही है वो लड़की। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि CCTV फुटेज की उनकी ओर से बात जरूर की गई है इस खत में, लेकिन क्या अगर वो झूठे आरोप लगा रही है तो खुद को पिटवाएगी इस तरह से और पुलिस के सामने जाएगी? यहाँ पर भी रंजीत की बातें समझ में नहीं आती हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल उठते हैं रंजीत के इस खत से, और ये बात भी साफ हो जाती है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है बहुत सोच समझ कर लिखी गई है। इसमें बाकायदा सबूतों के हवाले जगह जगह पर दिए गए हैं और खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की गई है। लेकिन इस एक सवाल का जवाब जो उनके पास नहीं दिखाई देता है वो ये है कि आखिर कोई पत्नी ऐसा क्यों करेगी, अपने पति पर ऐसा संगीन इल्जाम क्यों लगाएगी, वो भी शादी के इतने कम समय के बाद। और जो उनका कहना है कि लगातार पैसे मांग रहे थे, उस बात का कोई सबूत वो पेश नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी गई है मगर इसमें कहीं एक बार भी ये साबित नहीं किया जा सका या ऐसा कोई सबूत उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है जिसमें वो साबित कर सकें कि पैसे उनसे बार बार मांगे जाते रहे। चिट्ठी लिखने की बजाय रंजीत खुद सामने आकर अगर सफाई देता पूरे मामले की तो स्थिति उसकी और मजबूत होती। लेकिन सच्चा कौन है, झूठा कौन, पुलिस की तहकीकात लगातार जारी है और आगे आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, होंगे फौरन हाजिर, आप कहीं मत। अब आपको दोबारा से तारा शाहदेव की कहानी सुनाते हैं, वो कहानी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। पहले शादी और फिर बहुत बड़ा फरेब भी लव जिहाद के लिए। तारा का आरोप है कि जबरन इस्लाम कबूल ना करने पर उसके लिए सजा मुकर्रर कर दी गई थी। इंटरनेशनल लेवल की शूटर तारा पर लात घूसों की रोजाना बारिश होती थी। ऐसी तस्वीर हर लड़की के लिए सबसे बड़ा ख्वाब होता है। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव ने ख्वाब को हकीकत में तब्दील होते देखा तो बेहद खुश थी। जिससे प्यार किया उससे शादी हो रही थी। तारीख 7 जुलाई 2014 रांची की 5 स्टार होटल में
तारा ने रंजीत कोहली से शादी की। तारा खुश थी, घर वाले खुश थे। लव कम अरेंज मैरिज में शरीक होने के लिए तारा के दूर दूर के रिश्तेदार 7 जुलाई को मेरी शादी रंजीत सिंह कोहली से हुई थी, हिंदू रीति रिवाज से। बहुत सोच समझ के सब सारी जानकारी जो एक आदमी ले सकता है, किसी का एक परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका परिवार मेरे परिवार से मिला। एक अरेंज मैरिज जैसे किया जाता है, लड़के वाले लड़की वाला से मिलते, बात करते, सब सोचते समझते सब कुछ किया गया। सब चीज़ की रजामंदी के बाद ये शादी हुई। तारा शादी हो गई। तारा को रंजीत कोहली लेकर घर आया। लेकिन तारा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शादी के 2 दिन बाद 9 जुलाई को उसके घर पर मौलवी के साथ 20 लोग पहुंचे। अब तक तारा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मौलवी के पहुंचने के बाद रंजीत कोहली ने ऐसा राज खोला जिससे तारा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रंजीत कोहली ने कहा वो एक मुसलमान है, उसका नाम रकीबुल खान, और तारा तब तक उसकी बीवी नहीं बन सकती जब तक 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है नहीं बोलती। स्टार्टिंग से ही सबसे दूर करने लग गए वो लोग, काटने लग गए, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, बात करने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं देते थे। पहले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना कम किए, फिर बोले कि अगर तुम चाहती हो कि मिले तो और मतलब जल्दी से जल्दी ये धर्म परिवर्तन करो और बोलो कि हम तुम्हारा नाम सारा है, कबूल करो कि तुम हिंदू धर्म को धुतकारती हो और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रही हो। फिर सोने नहीं दिया जाता था, बोलते थे कुत्ता से कटवाएंगे अगर तुम नहीं करोगी। तारा को पूरी बातें समझते देर न लगी। उसे लग गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसने धोखेबाज रकीबुल खान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपने पर उतर आया, उसे टॉर्चर करने लगा। बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ये सारा यहाँ पे दाग है और पीछे पीठ में कोनी से मुक्का से मारा जाता था, थप्पड़ से मारा जाता था। जो डब्बा मतलब कुछ जो मिलता था उनको जब तक मारते थे जब तक वो थक नहीं जाते। तारा ने अपनी जिंदगी को लेकर कई ख्वाब देखे थे। वो आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ना चाहती थी। बतौर शूटर वो बहुत तरक्की करना चाहती थी, लेकिन इस बीच उसकी मुलाकात रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल खान से हुई और उसके बाद सब कुछ बदल गया। तारा शाहदेव, इस शूटर ने जिंदगी भर निशानेबाजी की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का सपना देखा। अपने करियर में तारा ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की, ये मेडल, ये ट्रॉफी, ये सर्टिफिकेट सबसे बड़े सबूत हैं। रांची के एक छोटे से मोहल्ले के रहने वाली तारा इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप खेल चुकी है। 2011 में तारा शाहदेव ने सिंगापुर ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। तारा आज भी सिंगापुर शूटिंग चैंपियनशिप के एंट्री कार्ड को सहेज कर रखे हुए हैं। तारा रांची में हुए 34वें नेशनल गेम्स में भी निशाना साध चुकी है। झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन की ओर से खेलने वाली तारा ने अब तक दर्जनों मेडल और खिताब जीते हैं। निशानेबाजी की दुनिया में डंका बजाने के बाद तारा शाहदेव ने परिवार बसाने का सपना देखा, लेकिन अब यह सपना चूर चूर हो चुका है।